हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2, इस पेपर का मशीन आवर रेट, इस मशीन आवर रेट का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पहले ये प्रॉब्लम नंबर 3 हम रीड करते हैं। इन अ मशीन डिपार्टमेंट of a factory, there are 5 identical machines. From the particulars given below, prepare the machine hour rate for one of the machines. So, in machine department, एक machine department है फैक्ट्री का, जिसमें there are 5 identical machines, जिसमें identical 5 machines है। एक समान क्या है, एक जैसे दिखने वाले 5 machines है। From the particulars given below, prepare the machine hour rate. जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं बिलो, प्रिपेयर द मशीन आवर रेट फॉर वन ऑफ द मशीन। सो एक मशीन का, इस 5 मशीन में से एक मशीन का हमें क्या किया है, डेटा दिया है। तो इस आधार पर हमें मशीन आवर रेट, एक मशीन का हमें मशीन आवर रेट निकालना है। तो डेटा क्या है, स्पेस ऑफ द डिपार्टमेंट, उस पूरे डिपार्टमेंट का स्पेस है 10,000 स्क्वायर मीटर। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीन, इस मशीन ने जो स्पेस ऑक्युपाई किया है उस डिपार्टमेंट का, वो है 2000 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ द मशीन, इस मशीन की कॉस्ट है 20,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन, स्क्रैप वैल्यू है 300। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 13 ईयर्स, जो एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की वो है 13 ईयर्स। डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया है वो है 7% पर एनम। देन नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन 2000 आवर्स, जो नॉर्मल रनिंग है मशीन का 2000 आवर्स से पर एनम होता है। पावर कंज्यूम बाय मशीन एज शोन बाय द मीटर 3000 पर एनम। तो जो पावर कंज्यूम हुई है जो मशीन ने, एज शोन बाय मीटर, मीटर में जो दिखाई देता है वो है 3000 की पावर कंज्यूम हुई है पर एनम। एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, पूरे वर्किंग लाइफ में वो है 5200। Then sundry supplies including oil, waste, etc. charge direct to machine amounted to rupees 600 per annum. जो sundry supplies है including oil है, waste है, directly charge to machine, वो amount है 6000 per annum की। Other expenses of the department are rent and rates 9000, lighting to be apportioned according to workers employed. Lighting की amount कितनी है 400, और उसका apportion कैसे करना है according to workers employed, इस रेशियो में करना है। सुपरविजन है 1250, अदर चार्जेस है 5000। देन इट इज असर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5 एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन। सो जो सुपरविजन है मशीन पर, वो सुपरविजन कितना करना पड़ता है, जो भी टोटल सुपरविजन है इसमें से 2/5 इस मशीन को करना पड़ता है, और जो 3/5 है जो अदर मशीन है उस अदर मशीन को सुपरविजन करना पड़ता है। There are 16 workers in the department, of whom 4 attendant to the machine and the remaining to other machine. डिपार्टमेंट में 16 वर्कर्स है, और उसमें से of whom 4 attendant, 4 जो वर्कर्स है वो ये मशीन क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, एंड द रिमेनिंग जो है वो अदर मशीन को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हमें क्या करना है, मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, पहले 2 एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसमें जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस एंड मशीन एक्सपेंसेस, इस 2 ग्रुप में एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमने वो स्टेटमेंट तैयार किया है। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर्स, डेटा पर एनम लेना पड़ता है। पर एनम डेटा, जनरली स्टैंडिंग चार्जेस जो है पर एनम कैलकुलेट किए जाते हैं, और बाद में उसको पर आवर कैलकुलेट किया जाता है। और जो मशीन एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली पर आवर मशीन एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वो स्टेटमेंट तैयार किया है। अब हम ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाएगा, कैसे होता है, ये आंकड़े कैसे कैलकुलेट किए हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से इस एग्जांपल, ध्यान से एग्जांपल क्या करो,
देखो, तो देखो पहले जो एग्जांपल हमने देखा है, पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन। देखो इन मशीन डिपार्टमेंट, ठीक है, 5 मशीन से एक मशीन का डेटा है, स्पेस, ठीक है, स्पेस जो मशीन ने ऑक्युपाई किया है वो तो 2000 स्क्वायर मीटर का है। कॉस्ट से हम शुरू करते हैं, कॉस्ट को सामने रखकर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। देखो तो जो कॉस्ट है मशीन की वो है 20,000, जो स्क्रैप है मशीन का वो है 300, एस्टिमेटेड लाइफ है 13 ईयर्स। अब ये 3 जो पॉइंट्स है इसके आधार पर डिप्रिसिएशन हमने अब तक कैलकुलेट किया है। जो 2 एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे उस 2 एग्जांपल में हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, लेकिन इसमें यहां डिप्रिसिएशन का रेट दिया है। वो रेट कितना है, देखो डिप्रिसिएशन चार्ज्ड एट 7% पर एनम। अगर डिप्रिसिएशन का रेट देते हैं तो ये 20,000 देन इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस करके स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन, ये फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ डायरेक्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, तो मशीन की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट इज कैपिटल कॉस्ट है ये 20,000, उसको 7% से 7.5% से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी डिप्रिसिएशन आता है वो ईयर का होगा, पर एनम है, और उस ईयर के डिप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, ईयरली जो वर्किंग आवर्स है उससे डिवाइड करेंगे। ये देखो ईयरली वर्किंग आवर्स कितने हैं, नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन 2000 आवर्स। ओके, तो इससे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 20,000 कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 7.5% डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन क्या अमाउंट मिलेगी डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स, ये कैलकुलेशन होगा। देखेंगे ये कैलकुलेशन हमने जो किया है वो हम वेरीफाई करेंगे। देखो डिप्रिसिएशन, ये देखो ये 20,000 क्या है, कॉस्ट है 20,000, ओके, ये 20,000 कॉस्ट हो गई इनटू 7.5%, 7.5% ए डिप्रिसिएशन, एक मिनट, ये 20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5%, ये हो गया ईयरली डिप्रिसिएशन, ये हो गया ईयरली डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं हमने देखा है 2000, ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, ऊपर हमने एग्जांपल में देखा है 2000 ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स है। तो पर आवर डिप्रिसिएशन कितना होगा 0.75, दैट मीन्स 75 पैसे, 75 पैसे, देखो ये 0.750, दैट इज 75 पैसे। ओके, ये हो गया डिप्रिसिएशन का। देन देखो अब डिप्रिसिएशन का हो गया। देन पावर कंज्यूम, ये देखो ये पावर कंज्यूम बाय द मशीन एज शोन बाय द मीटर 3000 पर एनम। जो पावर कंज्यूम की है इस मशीन ने, वो मीटर से क्या दिखाई देता है, वो मीटर दिखाई देता है 3000 पर एनम, यानी कि 3000 रुपीज की पावर को, क्या पावर का कंजम्पशन इस मशीन ने किया है। तो सिंपल है, 3000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कितने हैं पर एनम 2000, ये क्या है पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन क्या है, ये मशीन एक्सपेंसेस है। ये देखो ये पावर कंजम्पशन, ये 3000 डिवाइडेड बाय 2000, ये आवर्स है, कितनी अमाउंट होगी पर आवर्स की, 3000 इज द अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2000 is the hours worked during the year. So per hour 1.50, ये देखो 1.50, ये हो गया पावर कंजम्पशन। अब देखेंगे पावर कंजम्पशन के बाद क्या है, एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अमाउंट कितनी है एस्टिमेटेड, वो है 5200। थ्रू आउट 5200, तो लाइफ हमें यहां पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, लाइफ कितनी है 13 ईयर्स की, देखो एस्टिमेटेड लाइफ है 13 ईयर्स की। तो क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट 5200, तो पर ईयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5200 डिवाइडेड बाय 13 ईयर्स, तो पर ईयर हमें अमाउंट मिल जाएगी। ओके,
तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन एक्सपेंसेस में करेंगे कैलकुलेशन इसका। ये देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5200 थ्रू आउट द ईयर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन है 13 ईयर्स डिवाइडेड बाय 13। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पर ईयर का कैलकुलेशन मिलेगा। और इसको ईयर के आवर्स कितने हैं, 2000 आवर्स है, इस 2000 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो ये 5200 थ्रू आउट द लाइफ, ये क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लाइफ है 13 ईयर्स की। तो ये हो गया ईयरली पावर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 400 ईयरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिवाइडेड बाय ईयरली आवर्स कितने हैं, 2000 आवर्स ये मशीन काम करती है। तो 0.20 दैट मीन्स 20 पैसा ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर आवर अमाउंट एक्सपेंड होती है। ओके, ये हो गए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। देन sundry supplies including oil, waste, etc. charged direct to the machine amounted to rupees 600 per annum. तो जो sundry supplies हैं मशीन को जो चार्ज किए गए हैं, जिसमें ऑयल वेस्ट है, वो कितनी अमाउंट है डायरेक्ट मशीन को चार्ज की गई, ये 600 पर एनम है। तो ठीक है, डायरेक्ट इस मशीन को 600 सन्ड्री सप्लाईज की अमाउंट पे होती है, एक्सपेंड होती है। तो करेंगे इसका कैलकुलेशन। ये देखो सन्ड्री सप्लाईज 600 ये अमाउंट है, ईयरली आवर्स कितने हैं, 2000 आवर्स है, तो अमाउंट कितनी होगी पर आवर, कैलकुलेशन करेंगे इसका। ये है 600 डिवाइडेड बाय आवर्स कितने हैं 2000। ये देखो ईयरली अमाउंट कितनी होती है 0.30, यानी कि 30 पैसे ये सन्ड्री सप्लाईज की पर आवर क्या है अमाउंट है 30 पैसा। ओके, ये हो गया सन्ड्री सप्लाईज। बाद में देखो अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर, तो अब डिपार्टमेंट के अदर एक्सपेंसेस दिए गए। तो जिस डिपार्टमेंट में ये मशीन है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये एक्सपेंडिचर है। तो रेंट रेट वगैरह है स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। तो रेंट एंड रेट से 9000। तो देखो रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट को ट्रांसफर करेंगे स्टैंडिंग चार्जेस में। ये देखो रेंट एंड रेट्स ये 9000। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का जो टोटल एरिया है वो पहले कंसिडर करना पड़ेगा। एक नंबर पे दिया है पेस ऑफ द डिपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर मीटर है उस डिपार्टमेंट का, और उस डिपार्टमेंट में ये जो मशीन है वो मशीन कितना एरिया ऑक्युपाई करती है, पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीन 2000 स्क्वायर मीटर। तो रेंट का इस रेशो में क्या होगा, इस मशीन को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रेशो कितना आएगा, ये 10,000 फुल डिपार्टमेंट का, और प्रोपोर्शनेट कितना होगा 2000, ये स्पेस ऑक्युपाई की है मशीन ने, तो 2000 ये प्रोपोर्शनेट होगा। तो रेंट कितना है 9000। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 9000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये देखो कैलकुलेशन करेंगे, ये 9000 टोटल रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 10,000 है स्क्वायर मीटर। ओके, और इस मशीन ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया है 2000 स्क्वायर मीटर। तो इस मशीन के लिए जो रेंट अपॉर्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कितना होगा ₹1800 का। ये देखो ₹1800 ये रेंट एंड रेट्स हो गए। ओके, देन जो लाइटिंग है वो है ₹400। ठीक है, अब लाइटिंग के बारे में क्या कहा गया है, देखो टू बी अपॉर्शन, लाइटिंग का अपॉर्शन कैसे करना है, टू बी अपॉर्शन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड, जो भी वर्कर्स उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है उस रेशो में इसको क्या करना है, अपॉर्शन करना है। तो देखो देयर आर 16 वर्कर्स इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स है 16 वर्कर्स है, ऑफ हुम जिसमें 4 अटेंडेड टू द मशीन एंड द रिमेनिंग टू द अदर मशीन। तो इस 16 में से 4 वर्कर इस मशीन को अटेंड करते हैं और बाकी के जो वर्कर्स है रिमेनिंग मशीन्स को अटेंड करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 400 को इस रेशो में 4:16 रेशो में हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो क्या है, लाइटिंग 400 है,
लाइटिंग क्या है, ये 400 है, डिवाइडेड बाय 16, टोटल वर्कर 16 है। इसमें से 4 वर्कर क्या करते हैं, मशीन को अटेंड करते हैं। 4 वर्कर क्या करते हैं, मशीन को अटेंड करते हैं, तो इंटू 4, तो 100 रुपीज खाली लाइटिंग का इस मशीन का क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा पर ईयर। तो ये देखो ये 100 रुपीज, ये कैलकुलेशन 400 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ये सुपरविजन कितना है, 1250। तो सुपरविजन के बारे में क्या सजेशन या फिर क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो देयर आर, ये देखो इधर, इट इज ascertain दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन। सुपरविजन कितना इस मशीन को रिक्वायर है बाय द मशीन इज 2/5 एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन्स, यानी कि टोटल सुपरविजन का 2/5 इस मशीन को और जो 3/5 है अदर मशीन को सुपरविजन का टाइम क्या है, डिवोट हुआ है, टाइम लगता है। तो देखेंगे सुपरविजन टू 1250, ओके, 2/5 इस मशीन को, 3/5 नंबर ऑफ अदर जो मशीन है, 4 मशीन हो इस डिपार्टमेंट में अदर होगी, उसको टाइम देना पड़ता है। तो 2/5 में इस सुपरविजन को हमें क्या करना पड़ेगा, इस मशीन को अपॉर्शन करना पड़ेगा। ये देखो सुपरविजन 1250, सुपरविजन कितना है, 1250 टोटल, out of which 2/5 that is divided by 5 into 2/5 इस मशीन को एक्सपेंसेस अपॉर्शन होगा 500। ये देखो सुपरविजन 1250 इंटू 2/5 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 या फिर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह सुपरविजन को हमने क्या किया है, अपॉर्शनमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सुपरविजन का किया है। सिंपल है, टोटल सुपरविजन का 2/5 इस मशीन को है और बाकी की जो मशीन है इसके लिए 3/5 सुपरविजन का टाइम दिया गया है, लगता है। देन अदर चार्जेस है, ये 5000 से। अब अदर चार्जेस के बारे में कुछ हिंट नहीं दी, लेकिन ये पूरे डिपार्टमेंट के अदर चार्जेस है। तो इस डिपार्टमेंट का जो एरिया है उसमें से मशीन ने कितना एरिया कवर किया है, खाली 2000 स्क्वायर मीटर। तो 5000 जो अमाउंट है, ये देखो ये 5000 और रेशो कितना होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर ये पूरे डिपार्टमेंट का एरिया है, 2000 स्क्वायर मीटर इस मशीन ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो रेशो कितना है, ये 1/5, या फिर डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 5000 टोटल अदर चार्जेस डिवाइडेड बाय 10,000, ये क्या है, स्क्वायर मीटर एरिया, इनटू इस मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, 2000 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कितना है, 1000। ये देखो ये 1000 अदर चार्जेस हो गए। ओके, ठीक है। अब देखेंगे देयर आर 14 वर्कर्स, 16 वर्कर्स। इसको तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इसका यूटिलाइजेशन किया है। तो इस तरह हमने जो डेटा दिया था, इस डेटा के आधार पर, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो स्टैंडिंग चार्जेस है, ईयरली स्टैंडिंग चार्जेस को कैलकुलेट किया। देन जो मशीन एक्सपेंसेस है पर आवरली, उसको हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब क्या करेंगे, पहले स्टैंडिंग चार्जेस जो है पर ईयर, उसका मशीन आवर रेट निकालेंगे। तो इसकी टोटल हमें पहले करनी पड़ेगी, जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो देखेंगे। 1800 प्लस ये 100 प्लस ये 500 प्लस 1000, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, स्टैंडिंग चार्जेस टोटल 3400। ये देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 3400। अब जो आवरली रेट है इस स्टैंडिंग चार्जेस का, वो आवरली रेट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल है 3400, ईयरली जो मशीन वर्किंग आवर्स है वो है 2000 आवर्स। तो 3400 ये स्टैंडिंग चार्जेस है, डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स। तो पर ईयर जो आवर्स है, दैट मीन्स आवरली स्टैंडिंग चार्जेस कितने होते हैं, पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस कितने हो गए, 3400 डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स। ओके, कितने होते हैं, 1.70 यानी कि ₹1.70 ये पर आवरली स्टैंडिंग चार्जेस है। और जो मशीन चार्जेस है
ये हमने सेपरेट कैलकुलेट किए हैं, इसकी ये टोटल है 2.75। देखते हैं वो 2.75 आती है या नहीं। ये देखो डिप्रिशिएशन है 0.75 प्लस पावर है 1.50। ओके, देन रिपेयर्स मेंटेनेंस है 20 पैसा, देन सन्ड्री सप्लाईज है 30 पैसा। तो टोटल जो मशीन एक्सपेंसेस है आवरली वो है 2.75। ये 2.75 मशीन एक्सपेंसेस प्लस स्टैंडिंग चार्जेस आवरली कितने हैं 1.70। तो टोटल पर मशीन आवर रेट कितना है टोटल 4.45। सो सिंपल मीनिंग क्या है अब इसका, 1 घंटे के लिए इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो कितने होते हैं ₹4.45। ये इसकी क्या है 1 घंटे के लिए मशीन को ऑपरेट करने की कुल लागत है। तो इस तरह इस मशीन आवर रेट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। टोटल हमने 3 एग्जाम्पल क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। इस 3 एग्जाम्पल से मशीन आवर रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझने में आसानी होगी।